नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। हम लोग धीरे धीरे अपने सब्जेक्ट की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। इस समय हम लोग कंक्रीट टेक्नोलॉजी पढ़ रहे थे। आज कंक्रीट टेक्नोलॉजी में वाटर सीमेंट रेशियो को हम समझेंगे और जानेंगे। वाटर सीमेंट रेशियो के बारे में एक बार पिछले जो लेक्चर हमारे हुए थे उसमें भी हम आपको डिस्कस बताए थे कि W/C रेशियो या वाटर सीमेंट रेशियो होता क्या है। आज उसी चीज़ को हम डिटेल में पढ़ेंगे कि इसकी क्या हमें ज़रूरत है, क्यों हमें इसको जानना है और हमारे कंक्रीट में कितना इम्पोर्टेंस है इसको। ठीक है, और इसको इफेक्ट पहुंचाने वाले इफेक्ट कौन कौन से हमारे जो मटेरियल हैं इनको इफेक्ट करते हैं। तो आइए हम देखते हैं ये होता क्या है। वाटर सीमेंट रेशियो, जिसे हम W/C रेशियो के नाम से भी जानते हैं, W/C रेशियो के नाम से भी जाना जाता है। और W/C रेशियो होता क्या है, W का मतलब वाटर होता है और C का मतलब क्या होता है, सीमेंट होता है। तो वेट ऑफ क्या हो जाएगा, वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सीमेंट। ठीक है, इनका जो रेशियो हम लेते हैं मैक्सिमम 0.40 से लेके 0.60 तक हम मान के चलते हैं। वैसे तो 0.30 ही हमारा क्या होता है, सुफिशियंट होता है, लेकिन हम प्लस 0.10 इसको क्या करते हैं, ऐड करके चलते हैं हाइड्रेशन के लिए। ठीक है, तो ये चीजें समझ गए आप क्या होता है। चलिए, तो इसमें हम एक ग्राफ के माध्यम से भी समझेंगे कि वाटर अगर ज़्यादा होता है तो स्ट्रेंथ पे क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, अगर इस रेशियो में है तब तो ठीक है, इससे कम होगा तो भी दिक्कत और इससे ज़्यादा हो जाएगा तो भी दिक्कत। क्या दिक्कत होती है वो हम आगे धीरे धीरे जानते चले जाते हैं। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं। ठीक है, इंट्रोडक्शन देखिए, वाटर सीमेंट रेशियो कितनी बार पूछा, SSC JEE 2022, NHPC JEE, ठीक है, AE मिजोरम PCS 20, 19, 18। मतलब एक बार देखेंगे तो हर साल किसी न किसी एग्जाम में पूछ रहा है कहाँ से, W/C रेशियो क्या है। कह रहा है कि इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ वाटर टू द सीमेंट बाय वेट इन ए कंक्रीट मिक्स। कंक्रीट मिक्स क्या होता है, और कंक्रीट आपको बताया ही है कि कंक्रीट आपका किन चीजों से मिलके बना हुआ है। तो किससे किससे मिलके बना हुआ है बच्चा, सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट प्लस वाटर, इनको मिला के हम जो बनाते हैं वो क्या होता है, कंक्रीट होता है। तो उसी को बोला है कंक्रीट मिक्स। ठीक है, इन द अब्सेंस ऑफ वेइंग मशीन इट कैन बी टेकन बाय वॉल्यूम। इसको हम क्या करते हैं, बाय वॉल्यूम के द्वारा किसी मशीन से हम वेट करते हैं, लेते हैं। ठीक है, ये एक प्रकार का क्या होता है, रेशियो होता है, किसका किसका, वाटर का और सीमेंट का। ठीक है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, वाटर सीमेंट रेशियो कहते हैं। ठीक है, चलिए अब आते हैं कंक्रीट स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/W/C रेशियो। तो वाटर का मात्रा अगर ज्यादा हो गया तो भी स्ट्रेंथ पे इफेक्ट पड़ेगा, अगर कम हो गया तो भी स्ट्रेंथ पे इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, जनरली W/C रेशियो टेकन बिटवीन 0.40 से लेके 0.60 तक। ठीक, अब W/C रेशियो जो हम पढ़ रहे हैं इसको दिया कौन था, तो इन्हीं के नाम पे, ये अब्राहम नाम के एक वैज्ञानिक थे, इन्होंने ही इसके नियम को बनाया था। तो इन्हीं के नाम पे हम क्या कह देते हैं, अब्राहम W/C रेशियो लॉ पढ़ते हैं। द लॉ स्टेट दैट द स्ट्रेंथ ऑफ वर्केबल कंक्रीट इज ओनली डिपेंड अपॉन वाटर सीमेंट रेशियो। कह रहा है कि जो हमारा वर्केबल, जो कार्य करने वाली जो कंक्रीट है जिसको हम यूज करते हैं, वो केवल और केवल किस पे डिपेंड है,
वाटर सीमेंट रेशियो के ऊपर ही डिपेंड होता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब्राहम ला स्टेट दैट स्ट्रेंथ ऑफ फुल्ली कंपैक्टेड कंक्रीट नॉट अफेक्टेड बाय शेप ऑफ एग्रीगेट, ग्रेडिंग, सरफेस टेक्सचर एंड वर्कबिलिटी। ठीक है, कह रहा है कि ये पूरा का पूरा फुल्ली कंपैक्टेड होता है और ये हमारा शेप कैसा है, ये सारी चीजें कैसी, इनसे कोई लेना देना नहीं है। बस लेना देना किससे है, अगर वाटर सीमेंट रेशियो अगर सही है तो हमें स्ट्रेंथ और कंक्रीट उसकी क्या होगी, अच्छी होगी। समझ गए आप, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा एक बात और बता दें कि वाटर सीमेंट रेशियो से हमें क्या इफेक्ट पड़ता है, कितना ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। तो जो यहाँ हम स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं, तो स्ट्रेंथ को प्रभावित करने वाले, स्ट्रेंथ को इफेक्ट करने वाले जो हमारे कारक होते हैं या कौन कौन से रीजन होते हैं, जैसे स्ट्रेंथ में कौन डिस्टर्ब कर सकता है, कंक्रीट के स्ट्रेंथ को कौन डिस्टर्ब कर सकता है। तो सीमेंट की क्वालिटी, स्टार्टिंग से देखते हैं, पहला क्या हो जाता है, सीमेंट की क्वालिटी। सेकंड नंबर, किस प्रकार का हम सीमेंट यूज करते हैं, ये सब भी इंपॉर्टेंस रखते हैं किसमें, हमारे स्ट्रेंथ में। किसके स्ट्रेंथ में, कंक्रीट के स्ट्रेंथ में, कि सीमेंट की क्वालिटी कैसी है। ठीक है, सीमेंट का प्रकार किस प्रकार का है। ठीक, मिलावों की हमारी जो एग्रीगेट होता है ना, उसकी क्वालिटी कैसी है, सीमेंट व एग्रीगेट का अनुपात कौन सा है। ठीक है, किस प्रकार का अनुपात है, पानी की क्वालिटी क्या है, ठीक ना, पानी की मात्रा क्या है, ठीक ना, ये सब सारी चीजें इफेक्ट पहुंचाते हैं। इसके बाद हम एडमिक्सर कौन सा यूज कर रहे हैं, एडमिक्सर करने के बाद हम जो मिक्सिंग कर रहे हैं वो कितने टाइम तक कर रहे हैं, जो बैचिंग कर रहे हैं वो कितने टाइम तक कर रहे हैं। मतलब ये सारी चीजें पूरा का पूरा क्या है, ये सब भी हमें कंक्रीट के स्ट्रेंथ पे एक वैल्यूएबल क्या होता है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है। तो हम स्ट्रेंथ को केवल और केवल वाटर सीमेंट रेशियो पे हम रेशियो देखते हैं या परसेंटेज देखेंगे तो ये तो बात ठीक है, लेकिन और भी सारी चीजें हैं जो हमारी स्ट्रेंथ को प्रभावित करती हैं। लेकिन अब्राहम ने हमें क्या बोला था कि नहीं, वाटर सीमेंट रेशियो पर ही हमारा पूरा का पूरा डिपेंड है। क्या डिपेंड है, वर्केबल स्ट्रेंथ हमारा डिपेंड करता है। तो आप समझ गए, ये हम बार बार इस पे इसलिए फोकस कर रहे हैं कि पूछ देता है कि व्हाट इज द अब्राहम लॉ, व्हाट इज द स्टेट ऑफ अब्राहम लॉ। ठीक है, तो अब्राहम लॉ ने क्या 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 बोला था, ठीक ना, या क्या कहा था, उनका कहने का मतलब क्या था, उनके कहने का सिद्धांत क्या था। तो उनके कहने का सिद्धांत यही था कि केवल और केवल वाटर सीमेंट के रेशियो के बेस पे ही हम कंक्रीट के वर्केबल स्ट्रेंथ को कंसीडर करते हैं। लेकिन ये बात गलत थी। कंक्रीट का जो स्ट्रेंथ है सीमेंट की क्वालिटी पे, सीमेंट का प्रकार पे, ठीक है, कितने टाइम तक मिक्सिंग करते हैं, पानी कौन सा मिला रहे हैं, एडमिक्सर कौन सा मिला रहे हैं, ये सब सारी चीजें जो हैं ये भी कहीं ना कहीं इसके कारण हो जाते हैं। ठीक है, समझ गए आप। चलिए, वाटर सीमेंट रेशियो मोस्ट इंडिकेटर ऑफ स्ट्रेंथ। ठीक है, लोअर वाटर सीमेंट रेशियो इज द हायर द फाइनल कंक्रीट स्ट्रेंथ। वाटर सीमेंट रेशियो नीडेड टू बी अबाउट 0.25 टू कंप्लीट द हाइड्रेशन रिएक्शन। कह रहा है कि हाइड्रेशन के लिए हमें वाटर सीमेंट रेशियो जो होता है वो कितना जरूरत पड़ता है, 0.25। ठीक है, लेकिन अभी हमने पढ़ा 0.40 से लेके 0.60 तक चाहिए। लेकिन अभी आप कह रहे हैं कि हमें पूरा कंप्लीट हाइड्रेशन के लिए इतना, ठीक है, लेकिन हम उसमें ऐड कर देते हैं कितना, 0.13, ठीक है, या 0.15। ठीक है, तो ये टोटल आपका जब ऐड करेंगे तो 0.40 हो जाता है। ठीक है, ये ऐड क्यों करते हैं, हाइड्रेशन के लिए ऐड करते हैं, कितना, 0.15% हम क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। यहां कहने का मतलब ये है, कह रहा है कि इसका रेशियो जो होता है
यहाँ ध्यान दीजिएगा, जो सीमेंट जो कंक्रीट हम बनाते हैं उसमें पानी मिलाने के लिए एक हम मोटी बात मान लें, वो होता है 23% से लेके 25% के बीच में पानी मिलाया जाता है, ये सफिशिएंट है। बट हाइड्रेशन की वजह से हम उसमें क्या करते हैं, 15% पानी हम और ऐड कर लेते हैं। कितना? 15% पानी हम और ऐड कर लेते हैं। तो ये 38 से लेके 40% तक इसका होता है। तो हम मैक्सिमम इसको मान लेते हैं 0.40 से लेके 0.60 तक वाटर सीमेंट का रेशियो होना चाहिए। अब ये तो है आपको सीमेंट, एग्रीगेट, सैंड, इनको क्या करना है, वाटर के साथ मिला के मिक्सिंग करने के लिए, प्लेस करने के लिए इतना हमारा क्या है, सफिशिएंट है। बट 15% क्या है, 15% आपको बताया गया है कि जब सीमेंट को पानी से जैसे ही उसके संपर्क में लाया जाता है या उससे हम रिएक्शन कराते हैं तो उसमें से क्या निकलता है, हीट निकलता है। और जब हीट निकलता है तो कहीं ना कहीं उसके जो एयर ने वो क्या कहते हैं, उष्मा निकलेगी, तो वो बाहर आने का प्रयास करेगा। जब बाहर आएगा तो कहीं ना कहीं वाइट्स बनाएंगे, और जब वो वाइट्स बनाते हैं तो हमारा क्या होता है, जगह जगह देखते हो कि जो लेयर होता है उसमें वाइट्स आ जाते हैं। तो उनको कम करने के लिए, उनको बंद करने के लिए हम उसमें क्या करते हैं, 15% और पानी मिला देते हैं। तो इसीलिए हाइड्रेशन के लिए 15% एक्स्ट्रा मिलाते हैं। तो इनको ऐड करके 38 to 40 तक ये होता है। ठीक है, आफ्टर 7 days क्यूरिंग, 7 दिन के क्यूरिंग के बाद, ठीक है, P7 दिया है 984/7 x, और x क्या है यहाँ पे, वाटर सीमेंट रेशियो है। ठीक है, kg पर सेंटीमीटर। आफ्टर 28 डेज क्यूरिंग जब होता है तो उसका जो स्ट्रेंथ हम पाते हैं kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर में, वो उसका फार्मूला ये होता है। ठीक है, चलिए, अब्राहम लॉ डिपेंड अपॉन टाइम, किस पे है ये डिपेंड, टाइम के हिसाब से। टाइम क्या है, स्ट्रेंथ, जैसे अब्राहम लॉ क्या बोले थे, अब्राहम लॉ ने बोला कि जो कंक्रीट का स्ट्रेंथ है वो पूरा का पूरा किस पे डिपेंड होता है, वाटर सीमेंट रेशियो पे। और यहाँ पे ये कह रहे हैं कि पूरा का पूरा हम किस पे डिपेंड है, टाइम के ऊपर। मतलब जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाता है वैसे वैसे कंक्रीट की स्ट्रेंथ क्या होती है, बढ़ती जाती है। तो इनके कहने का अर्थ ये है। ठीक है, कैसे, जैसे हम, आपको मालूम है 7 days, 28 days, 1 year, ठीक है, और उसके बाद 3 years, ऐसे लॉन्ग टाइम तक हमारा कंक्रीट का स्ट्रेंथ बढ़ता रहता है। 7 दिन में हम पूरा का पूरा 70 से 80% हम क्या करते हैं, कंक्रीट का स्ट्रेंथ गेन कर लेते हैं। और यहाँ तक हम 90% क्या करते हैं, गेन कर लेते हैं। 1 ईयर में हम 100% तक गेन करते हैं। फिर 3 ईयर में हम 210% के आसपास स्ट्रेंथ हम क्या करते हैं, गेन कर लेते हैं। तो जैसे जैसे टाइम इंक्रीज होता है वैसे वैसे क्या होता है, इसकी स्ट्रेंथ भी हमारा क्या होता है, इंक्रीज होता है। ठीक है, इट शुड बी नोटेड दैट वाटर सीमेंट रेशियो इज नॉट ग्रेटर देन 0.50 फ्रॉम द पॉइंट ऑफ स्ट्रेंथ व्यू and not less than 0.45 for the point of workability। 0.50 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। क्या नहीं ज़्यादा होना चाहिए, वाटर सीमेंट रेशियो किसके हिसाब से, स्ट्रेंथ के हिसाब से। और 0.45 से कम नहीं होना चाहिए, किसके हिसाब से, वर्कबिलिटी के हिसाब से। समझ गए, इन दोनों का मतलब ये है। वर्कबिलिटी का अर्थ ये है कि हमें वर्कबिलिटी का हिंदी में हम कहते हैं सुकार्यता। सुकार्यता का मतलब कार्य करने में जितना आसानी हो वो कहलाता है सुकार्यता। तो वर्कबिलिटी के लिए 0.45 से कम नहीं होना चाहिए। इतना तो पानी हमें मिलाना ही मिलाना है कंक्रीट में। लेकिन अगर इससे ज़्यादा हमें नहीं होना चाहिए, किसके हिसाब से, उसके स्ट्रेंथ के हिसाब से। अगर उसमें पानी ज़्यादा आप मिलाए किसी कंक्रीट में तो वहाँ पे क्या हो जाता है, ब्लीडिंग आ जाती है।
जिसे हम उत्स्त्रवण बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। अब जब ब्लीडिंग आ जाती है तो जब हम कंक्रीट में पानी मिलाते हैं, मिलाने पे सीमेंट और सैंड क्या होता है, मिलके जेल बनाते हैं, और वही जेल एक मिनिमम मात्रा में, अगर हमारा जो पानी चाहिए उतना है तब तो ठीक है, अगर वही ज़्यादा होता है तो वो जेल क्या होता है, बाहर आने लगता है, ठीक है। जब बाहर होने लगता है तो वो सीमेंट क्या होता है, बह जाता है। जब सीमेंट बह जाता है तो वो उसकी स्ट्रेंथ क्या होती है, घट जाती है, ठीक। तो वही चीज़ यहाँ पे बोल रहा है, ठीक ना। 23% वाटर रिक्वायर्ड फॉर इट्स कंप्लीट केमिकल रिएक्शन, इसको क्या कहते हैं, इट इज नोन एज बॉन्ड वाटर। अभी आपको यहां हम बताए थे कंप्लीट रिएक्शन के लिए कितना चाहिए, 23% वाटर चाहिए, बट हाइड्रेशन के लिए ये ऐड करते हैं, और इसी को क्या नाम दिया है, बॉन्ड वाटर। क्या नाम दिया है, बॉन्ड वाटर, ठीक है। %% वाटर बाय वेट इट इज इंटरप्ट इन द वाइट्स, इट नोन एज जेल वाटर। कह रहा है कि ये तो मिला है, इसमें 15% हम क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं, और ये 15% किसके लिए होता है, जो वाइट्स हैं उनको क्या कर दें, बंद कर दें, और उसको क्या बोलते हैं, जेल वाटर बोलते हैं। जो ये पानी मिला रहे हैं इनको क्या बोलते हैं, जेल वाटर बोलते हैं। समझ गए आप। 0.35 से लेके 0.45 एक लमसम हम मानते हैं 0.40 वाटर सीमेंट रेशियो रिक्वायर्ड टू कंप्लीट हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट, ठीक है, जिसको हम अभी तक पढ़ते आ रहे हैं। तो कंप्लीट हाइड्रेशन के लिए कितना चाहिए, 0.40 रेशियो वाटर हमें रिक्वायर्ड है, और किसके लिए, वो हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट के लिए। और हाइड्रेशन क्या होता है ये भी आपको बता दिए, हाइड्रेशन रिलेटेड है उसके वाइट से, ठीक है। अगर ये हाइड्रेशन नहीं होता तो हम इतना ही काम कर लेते, लेकिन सीमेंट में कहते हैं ना, हाथ मत डालिए नहीं तो कट जाएगा, वो हीट जो निकलती है ना उसी वजह से हमारा हाथ कट जाता है, क्योंकि उसमें केमिकल रिएक्शन होने लगता है पानी मिलते ही, ठीक है बालक। चलिए, वाटर सीमेंट रेशियो फॉर वेरियस ग्रेड ऑफ कंक्रीट। वेरियस ग्रेड ऑफ कंक्रीट के लिए वाटर सीमेंट रेशियो कितना हमें जरूरत है, इसको एक बार हम बताए थे, लेकिन एक बार फिर बताते हैं। इसका रेशियो क्या होता है, 1:3:6। अब इसका क्या होता है, 1:4 क्या होता है, 8, ठीक है। 1:2:4, 1:1:2, 1:1/2:3, ठीक है, 1:1/2, ठीक। अब इसके बाद M25 तक तो है, लेकिन इसके बाद इनका जो होता है इसमें हम एडमिक्सर को प्लस करते हैं, माइनस करते हैं, ठीक है। एडमिक्सर को हम क्या करते हैं, ऐड करते रहते हैं। तो एक चीज यहाँ पे देखिएगा, इसको बताने का अर्थ ये था कि जैसे जैसे हमारा ये एक क्या है, एक सीमेंट है, और 4 क्या है, सैंड है, 8 क्या है, एग्रीगेट है, ठीक। तो जैसे जैसे सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट के रेशियो कम होते जा रहे हैं, वैसे वैसे क्या यहाँ पानी का मात्रा एक यहाँ तक हमारा क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ठीक, 1, 1.5, 3 तक, लेकिन इसके बाद भी कम होता जा रहा है। ये रेशियो भी पूछता है, इसको भी पूछ लेता, और ये इसको याद करने का सिंपल सा तरीका है, M 7.5 का कितना है, 0.40,
अब इसमें हम क्या करते हैं, प्लस करते चले आए, कहाँ तक, M20 तक, ठीक है। फिर इसके बाद क्या होता है, माइनस होता चला जाता है। हम इधर 5 5 क्या किए, ऐड किए, और यहाँ 5 5 क्या किए, माइनस कर दिए। तो देखिए यहाँ पे M7.5 का कितना था, 0.40, M10 का कितना हो जाएगा, 0.45, M15 का कितना हो जाएगा, 0.50, M20 कितना हो जाएगा, 0.55, 0.5 ऐड, 0.5 ऐड हुआ, ठीक है। फिर 0.5 को हम क्या किए, ऐड किए। अब यहाँ पे माइनस 0.5 माइनस 0.5। तो एक बार बस एक बार ध्यान से आप देखेंगे तो ऑटोमेटिक जो हमारा वाटर सीमेंट रेशियो जितना रिक्वायर्ड है हमारा अलग अलग कंक्रीट ग्रेड के लिए, वो ये है। ये पूछा है कहाँ, ये 2022 में SSC JEE। इंपॉर्टेंट पॉइंट रिलेटेड क्या है वाटर सीमेंट रेशियो लॉ पे, प्लास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट इज इन लिमिट ऑफ वर्कबिलिटी, ठीक है। कह रहा है कि जो हमारा कंक्रीट की प्लास्टिसिटी होता है वो वर्कबिलिटी के बराबर या उसके लिमिट, ठीक ना। तो प्लास्टिसिटी का मतलब एक होता है इलास्टिसिटी, और एक होता है प्लास्टिसिटी। ठीक है। तो इलास्टिसिटी का मतलब कोई भी चीज अगर हम खींच रहे हैं फिर उसको हम खींच के छोड़ दे रहे हैं तो वो फिर कहाँ हो जा रहा है, अपने ओरिजिनल पोजीशन में। प्लास्टिसिटी का मतलब अगर कोई भी चीज को हम खींच रहे हैं और वो उसी पोजीशन में रह रहा है, हम उसके लोड को छोड़ दे रहे हैं फिर भी। तो ये प्रॉपर्टी अगर कंक्रीट में आती है और वो कंक्रीट किससे रिलेट होगा, उसके वर्कबिलिटी से रिलेट होता है। सेकेंड नंबर पे दिया है जो हमारा कंक्रीट इंग्रेडिएंट्स है आर अनसाउंड एंड मैट्रियस में, ठीक है। तो जो हमारा कंक्रीट का इंग्रेडिएंट्स होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, अनसाउंडनेस होना चाहिए। तीसरे नंबर पे दे रखा है कि कॉम्पैक्शन एंड क्यूरिंग ऑफ कंक्रीट हैज डन इन स्टैंडर्ड कंडीशन, ठीक है। चलिए, तो रिलेशन बिटवीन वाटर सीमेंट रेशियो एंड स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। तो ये ग्राफ है, हम देखते हैं कि नीचे तरफ में दिया है हमारा एक्स एक्सिस में दे रखा है, एक्स एक्सिस में क्या दिया है, W/C रेशियो दिया है, ठीक है, बाई वेट में। और बाकी इधर क्या दे रखा है, हमारा स्ट्रेंथ दे रखा है, ठीक है। जैसे जैसे हम इसकी वाटर सीमेंट रेशियो को बढ़ाते जाते हैं इसका स्ट्रेंथ तो एक हद तक बढ़ेगा, लेकिन उसके बाद फिर क्या होता है, कम होता है। देखिए अगर हम 0.4, ठीक ना, % अगर हम पानी मिलाते हैं तो उसका स्ट्रेंथ कितना होगा, 1000 पर स्क्वायर, ठीक ना। अगर हम 0.4 मिलाते हैं कितने दिन के लिए, तो एक दिन का स्ट्रेंथ है, 3 दिन का स्ट्रेंथ, 7 डेज, 28 दिन, 3 मंथ और 1 साल के लिए। ठीक, अगर हम 0.40 रेशियो का अगर हम पानी मिलाते हैं और 1 साल में उसका स्ट्रेंथ कितना होना चाहिए, तो उसका ये क्या दिया यहाँ पे, तो ये 11,000 पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से हमारा क्या होना चाहिए, स्ट्रेंथ। ठीक, चलिए TRI ग्राफ कह रहा है कि आर यूज टू ऑब्टेन ए रिलेशनशिप बिटवीन वाटर सीमेंट रेशियो एंड स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, ठीक ना। तो these graphs are very useful for obtaining water cement ratio for trial mix of concrete। इससे हम जो कंक्रीट मिक्स को यूज करने से पहले जो क्यूब बनाते हैं
तो उन क्यूब को बनाते समय हम इस ग्राफ को क्या करते हैं, देख के हम सीख सकते हैं, जान सकते हैं और कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक है, एक्स एक्सिस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वाटर सीमेंट रेशियो को, और वाई एक्सिस क्या रिप्रेजेंट करता था, क्रशिंग स्ट्रेंथ को। CRRI has assumed the best of 7 days compressive strength of cement। ठीक है, स्ट्रेंथ गेन ऑफ कंक्रीट विथ एज, एज के हिसाब से इसका स्ट्रेंथ क्या होता है, गेन करता जाता है। जैसा हम अभी बताए थे आपको, एज बढ़ेगी, ठीक है, एज क्या होती है, बढ़ती जाएगी, तो ये कंक्रीट का स्ट्रेंथ भी क्या होगा, बढ़ता जाएगा। एक दिन का स्ट्रेंथ क्या होता है 16%, 3 दिन का 40%, 7 दिन का 65%, 14 दिन 90%, 28 दिन 99, 3 मंथ का 110, 6 मंथ 115 और 1 ईयर का 120। ठीक है, तो कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि कंक्रीट का स्ट्रेंथ एज बढ़ते समय स्ट्रेंथ बढ़ता है, घटता है, बराबर रहता है या ननाबी, तो एज बढ़ता है। कभी पूछ देगा कि 28 डेज का स्ट्रेंथ कितना होता है, तो कितना होता है 90 होता है। तो दोनों तरफ से आप ध्यान रखेंगे। चलिए, नोट में दे रखा है कि स्ट्रेंथ ऑफ 15 सेंटीमीटर क्यूब इज टेकन 90% ऑफ क्यूब साइज 10 सेंटीमीटर। ठीक है, कह रहे हैं कि जो हमारा स्ट्रेंथ 15 सेंटीमीटर का क्यूब हम जब बनाते हैं, ठीक है, तो उसमें 90% क्या होता है, वही क्यूब का साइज अगर हम 10 सेंटीमीटर बनाते हैं तो भी। स्ट्रेंथ ऑफ 10 सेंटीमीटर क्यूब इज मोर देन 15 सेंटीमीटर क्यूब। कह रहे हैं कि जो अगर हम 15 सेंटीमीटर का क्यूब बनाए एक जगह 10 सेंटीमीटर का बनाते हैं, तो उसमें से जो हमें स्ट्रेंथ देगा वो सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ कौन देता है, 10 सेंटीमीटर क्यूब का। ठीक है, क्यूब स्ट्रेंथ इज मोर देन सिलेंड्रिकल 50 सेंटीमीटर डाया एंड 30 सेंटीमीटर हाइट स्ट्रेंथ। कह रहे क्यूब का जो स्ट्रेंथ होता है वो सिलेंड्रिकल जो सिंपल हम बनाते हैं उससे क्या होता है, ज्यादा होता है। ठीक है, कंक्रीट सिलेंड्रिकल स्ट्रेंथ इज नॉट लेस देन 0.80 ऑफ क्यूब स्ट्रेंथ। तो जो क्यूब का स्ट्रेंथ होता है और जो सिलेंड्रिकल स्ट्रेंथ होता है वो 0.80 से कम नहीं होना चाहिए। जेल स्पेस रेशियो फॉर कंप्लीट हाइड्रेशन। ठीक है, कह रहे कि वॉल्यूम ऑफ जेल अपॉन स्पेस अवेलेबल 0.657 C अपॉन 0.319 C प्लस W। C क्या है, वेट ऑफ सीमेंट इन ग्राम में, और W नॉट क्या है, मिक्सिंग वाटर इन ml में। ठीक ना, ए हायर जेल स्पेस रेशियो रिड्यूस द पोरोसिटी एंड देयरफॉर इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। करेक्ट, जो जेल स्पेस रेशियो अगर हमारा ज्यादा होता है तो वो क्या करता है, पोरोसिटी को कम करता है, और इसके बदले हमें क्या मिलता है, कंक्रीट में स्ट्रेंथ मिलता है। अब जेल स्पेस रेशियो से पोरोसिटी का क्या मतलब है, जेल स्पेस रेशियो जितना ज्यादा होगा वो जेल स्पेस रेशियो क्या करेगा, जो हाइड्रेशन होता है, हाइड्रेशन की वजह से वाइट्स बनते हैं, वाइट्स अगर ज़्यादा बन रहे हैं, जेल स्पेस रेशियो भी अगर ज़्यादा है तो उनके वाइट्स को क्या करता है, कम करता है। अगर वो कम करेगा, वाइट्स को हम पोरोसिटी भी बोलते हैं, तो हमारी पोरोसिटी क्या होगी, ऑटोमेटिक कम होती जाएगी। ठीक है, और हमारा स्ट्रेंथ क्या होगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, चलिए की पॉइंट में देखते हैं। यूजिंग ए डिजायरेबल वाटर सीमेंट रेशियो, इफेक्टिव, इकोनॉमिकल एंड एप्रोप्रिएट स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट स्ट्रक्चर कैन बी अचीव्ड। ठीक है,
करेगा वाटर सीमेंट रेशियो हमें जिस मात्रा में अगर मिलाना है उस हिसाब से हम मिलाते हैं तो हमें क्या मिलेगा कि कंक्रीट का जो स्ट्रेंथ होना चाहिए हमें जितना प्राप्त करना है हम उसको प्राप्त कर लेते हैं। अगर वाटर सीमेंट रेशियो यही क्या हो जाए, कम हो जाए, तो ड्यूरेबिलिटी ऑफ कंक्रीट क्या होगी, इंक्रीज होगी। ठीक है। फॉर कंप्लीट हाइड्रेशन ऑफ 100 LBS ऑफ सीमेंट द रिक्वायर्ड वाटर सीमेंट रेशियो इज कितना, 0.4। अकॉर्डिंग टू पावर फार्मूला थ्योरेटिकल कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कह रहा है 240 x पावर क्यूब जेल स्पेस रेशियो, इट इज नॉट टाइम डिपेंडेंट। ठीक है। एग्रीगेट सीमेंट रेशियो, अभी तक हम क्या पढ़े, वाटर सीमेंट रेशियो। वाटर सीमेंट रेशियो में हम वेट ऑफ वाटर और वेट ऑफ सीमेंट को पढ़े। अब वाटर के जगह हम क्या कर रहे हैं, एग्रीगेट को ऐड कर रहे हैं, तो वेट ऑफ एग्रीगेट अपॉन वेट ऑफ सीमेंट, तो वही हो गया हमारा एग्रीगेट सीमेंट रेशियो। ठीक है। देखिए यहाँ पे इट इज द रेशियो ऑफ वेट ऑफ एग्रीगेट टू द वेट ऑफ सीमेंट। एग्रीगेट इम्पार्ट स्ट्रेंथ टू कंक्रीट while cement act as an adhesive which binds all the ingredients, so increase in ingredients what aggregate cement ratio refer to the more amount of aggregate which indicate that it will be added more strength। देखिए इसके कहने का अर्थ ये है, वैसे तो एग्रीगेट दो होते हैं, फाइन भी हम और कोर्स भी। फाइन एग्रीगेट हम किसी में यूज करते हैं किसी कंक्रीट में, तो उसकी स्ट्रेंथ क्या होती है, ज्यादा होती है एज कंपेयर टू कोर्स एग्रीगेट में। ठीक है। और यहाँ पे एक वर्ड आया है एडहेसिव मटेरियल। एक एडहेसिव होता है, एक कोहेसिव होता है। एडहेसिव का मतलब होता है, कोहेसिव का मतलब ससंजन, एडहेसिव का मतलब होता है असंजन। ससंजन का मतलब होता है जिसके पार्टिकल साथ साथ हो या पास पास हो, वो कोहेसिव मटेरियल कहलाता है। और जिनके पार्टिकल, जिनके मटेरियल दूर दूर हो, वो कैसा होता है, एडहेसिव होता है। तो एग्रीगेट भी आपका एक कैसा मटेरियल है, एडहेसिव होता है। अगर वो एग्रीगेट की जो क्वांटिटी है मैक्सिमम है किसमें, कंक्रीट में, तो वो स्ट्रेंथ को क्या करेगा, बढ़ाएगा। और हमारे जो कास्ट होती है कंक्रीट की, वो क्या होती है, उसको कम करेगा। कैसे, अगर हम एग्रीगेट को न मिलाएं, यहाँ पे आपको रेशियो बताया गया था M10 का, तो 1:3:6 है। 6 क्या है, एग्रीगेट ही तो है, और ये क्या है, सैंड है। तो अगर हम केवल और केवल सीमेंट और सैंड का प्रयोग करें तो इसकी कास्ट बढ़ेगी। उसी जगह पे हम एग्रीगेट को कर दे रहे हैं, तो वो क्या कर रहा है, कास्ट को भी कम कर रहा है और स्ट्रेंथ को भी बढ़ा रहा है। तो वही बात यहाँ पे कह रहा है। ठीक ना। तो कितना होना चाहिए इसको देखते हैं। फॉर कांस्टेंट वाटर सीमेंट रेशियो, उसके लिए एग्रीगेट सीमेंट रेशियो डायरेक्टली प्रोपोर्शन 1/1 वर्कबिलिटी। वर्कबिलिटी अगर एग्रीगेट का ये मात्रा क्या हो, कम हो, तो वर्कबिलिटी भी क्या होगी, बढ़ेगी। अगर वर्कबिलिटी अगर कम हो रही है तो मतलब वो कम हो, ज्यादा हो रहा है ना। For satisfactory workable concrete, the cement concrete is enough to provide adhesion and maintain workability in the mixing, so as increase aggregate cement ratio, strength of concrete will increase। ठीक है। तो इस हिसाब से अगर हमें कंक्रीट की स्ट्रेंथ को बढ़ाना है, तो एग्रीगेट के रेशियो को, एग्रीगेट सीमेंट के रेशियो को हमें क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है। अकॉर्डिंग टू फेरेट्स लॉ ये बोलते हैं कि स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट जो होता है वो हमारा KC/C+E+A, और CE एंड A क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सीमेंट, वाटर एंड एयर रिस्पेक्टिवली। K क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है। क्वांटिटी ऑफ वाटर रिक्वायर्ड पर 50 kg ऑफ
बैग सीमेंट पे देखते हैं। तो ग्रेड ऑफ कंक्रीट और रिक्वायर्ड है वाटर कितना पर बैग पे। अगर M25 हम यूज कर रहे हैं तो हमें कितना चाहिए, 28 लीटर चाहिए, ठीक ना, पर बैग के लिए। M20 यूज कर रहे हैं तो वाटर कितना चाहिए, 30 लीटर चाहिए। M15 यूज कर रहे हैं तो कितना, 32। ओके, M10 यूज कर रहे हैं तो 34, M7.5 45, M5 60। अब देख रहे हो जैसे जैसे हमारी ये ग्रेड ऑफ कंक्रीट क्या होती कम होती जा रही है, वैसे वैसे ये क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो ज्यादा पानी हम आगे भी पढ़े हैं, अगर ज्यादा पानी किसी कंक्रीट में यूज कर रहे हैं तो वो ना तो वर्केबल होगा ना तो इसमें स्ट्रेंथ ज्यादा आएगा। तो यहाँ पे अगर पानी की मात्रा ज़्यादा है तो M5 अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो वो क्या होगा, स्ट्रेंथ ज़्यादा प्रोवाइड नहीं है, ना ही देगा वहाँ पे। अगर हमें कोई नॉर्मल वर्क करना है, टेम्पोररी वर्क करना है, तो उस जगह पे हम M10, M7.5 और M10 तक के ग्रेड ऑफ कंक्रीट को हम यूज़ करते हैं। ठीक है, चलिए ये तो था हमारा वाटर सीमेंट रेशियो के बारे में जिसको हम जाने। ठीक है, वाटर सीमेंट रेशियो और एग्रीगेट सीमेंट रेशियो दो चीज़ें हम देखे हैं, समझे हैं। एक बार आप अच्छे से देखिएगा, ठीक, याद करिएगा, समझिएगा और क्वेश्चन लगाइएगा। कोई दिक्कत होती है तो बताइएगा। ठीक है।